मैं राहुल कुमार और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल शारदा ऑनलाइन क्लास 0.5 यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आपके बीच कुछ गाइड के पर्पज़ से वीडियो देते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ टॉपिक पर मतलब डिस्कशन होते रहता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मैथ का टॉपिक से होने वाला है, क्योंकि हम गाइड के पर्पज़ से आप लोगों के बीच आते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा टाइम को ना इधर उधर करते हो, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस चल रहा है और ये समय ही आपका अनमोल रत्न है, मान सकते हैं, पूरे क्लास 10th और 12th के बच्चों का। तो फिलहाल तो 10th में है आप लोग, तो 10th के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर टाइम है ये पढ़ने का, ठीक है, पढ़ाई करने का, क्योंकि अभी 1 से 1.5 महीना है आपके पास, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं रगड़ के। और तो बाकी आप उतना तो समझदार हैं ही कि आप खुद समझ सकते हैं। तो देखिए, ज़्यादा टाइम को ना गवाते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या आने वाला है? विलोपन विधि। विलोपन विधि, इसमें से बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, बनाते भी होंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि हमारे साथी हैं जो कि नहीं जानते होंगे, शायद किसी कारणवश से नहीं पढ़ पाए होंगे। तो इसका हम कॉन्सेप्ट लेके आए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि जैसे बनाया हुआ देख लिया तो उसी चीज़ को बना रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है, तो हर एक कॉन्सेप्ट पर बात करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो और इसी कॉन्सेप्ट पर 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहला तो ये थोड़ा इजी वे में है और इसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा हार्ड है नहीं, एक दो मतलब ऐसा आप ट्रिक बोल सकते हैं, क्योंकि उसी सब कॉन्सेप्ट पर आधारित बनता है। और बच्चों को समझ क्यों नहीं आता है? क्योंकि जितना भी अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ा है मान लीजिए, तो वो अगर सॉल्यूशन के लिए अगर कोई ऐप खोलता है तो उसमें अक्सर देखा जाता है कि वो किताबी लैंग्वेज में बना हुआ है क्वेश्चन, तो उतना समझ नहीं आता अच्छे से। लेकिन हम जो है आज कोशिश करेंगे, अपना प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आ पाए। तो बने रहिए मेरे साथ, ज़्यादा देर का क्लास नहीं होने वाला है, इसीलिए ध्यान से थोड़ा समझ लीजिएगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट विलोपन विधि में लगते हैं। और इसी तरह के मज़ेदार और से बोल सकते हैं और सारा टॉपिक लेके हम आप लोग के बीच आने वाले हैं बहुत जल्द, और हर दिन देते रहेंगे कुछ ना कुछ, तो आप लोग सीखते रहिए। और क्या, तो देखिए, विलोपन विधि पर बात करते हैं। विलोपन विधि जो है आपका चैप्टर 3rd में जो है, आपका जो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण जो आपका चैप्टर है मैथ में, गणित में, तो उसी में से ये एक टॉपिक है। उसी चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन बनाना होता है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि विलोपन विधि द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मान लीजिए ये क्वेश्चन दे देगा, फिर उसके बाद लिख देगा कि विलोपन विधि द्वारा हल करें। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है आपके एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को जानना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको हल करते हुए हम आपको समझाते हैं और आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर हल लिख लेंगे। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है उस चीज़ को समझिए। जैसे कि अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्या देखना है? अगर गहराई से आप देखना चाहें तो क्या चीज़ को देखना है? और क्योंकि हम बेसिक से उठाने वाले हैं, इसीलिए जो है नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट पर हम बात करने वाले हैं, और धीरे धीरे, ताकि आपको भी समझ आ सके, और जिनको समझ है तो वो तो अच्छी ही बच्चे। अब देखिए क्या है, जैसे यहाँ देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है। बहुत सारे बच्चे गलती कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करना आपको गलती, ये भी हम बताएंगे, ठीक है। देखिए, इसमें आपको सिंपली देखना है, इसमें किया जाता है। सिंपली अगर नॉर्मली देखा जाए, इसमें मतलब क्या करना पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो या तो x का मान मतलब बराबर करिए या y का मान, अब आप किसी तरह करिए, ठीक है। अब बराबर का मतलब क्या हुआ? बराबर का मतलब ये हुआ कि अगर ऊपर 3 है, ऊपर अगर 3 है आपका, तो नीचे भी 3 आना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 रहता, एक क्वेश्चन तो देखिए, हम बोले ना 2 टाइप का क्वेश्चन बताने वाले, एक इजी वे में आपको समझ आएगा और एक थोड़ा हार्डली में, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। लेकिन बस यही दो ही टाइप का अक्सर क्वेश्चन होता है। ये दोनों अगर आपने समझ लिया तो आपसे हर एक सवाल बनेगा। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें जैसे कि एगो दिया हुआ है, मतलब कि 3 मतलब x का जो मान है, यानी x का जो आगे वाला वैल्यू है वो इक्वल है, बराबर है ना। देखिए, जब ये x का वैल्यू बराबर होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ आपको चिन्ह चेंज कर देना है, ठीक। और एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहला चीज तो ये कि आप यहाँ पर सिंपली चिन्ह चेंज करके x के मान को कटाइएगा या फिर
y के मान को कटाइएगा। तो अगर x का मान बराबर दिया हुआ है, किसी एक के मान को ही बराबर करेंगे, इस चीज को ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा ना करिएगा कि x का भी मान बराबर कर लिया, y का भी मान बराबर करके दोनों कटा दिए, कहानी खत्म। तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। या तो x का मान आप इक्वल करिए या y का मान इक्वल करिए, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो देखिए, जब यहाँ पर इक्वल दिया गया है, यानी x का मान इक्वल आ गया, अब y के मान से आपको लेना देना नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं रहता तो अगले क्वेश्चन में हम बताएंगे आपको कि अगर इक्वल नहीं तो क्या करना। फिलहाल तो इस चीज को देखते हैं, अगर इक्वल दे दिया है, आपको इसी चीज पर गौर करना है कि x का वैल्यू जो दिया हुआ है, x का जो मान दिया हुआ है आगे में, वो इक्वल है कि नहीं, ऊपर और नीचे, ठीक है। तो दो समीकरण आपको दिया जाता है एग्जाम में भी। तो अगर x का मान दोनों ऊपर नीचे इक्वल है, उसके बाद आपको क्या देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यह देखना है कि अब मान लीजिए ऊपर भी प्लस है और नीचे भी प्लस है, चिन्ह नहीं है ना जी, तो नीचे भी प्लस है ऊपर भी प्लस है, तो ये कभी कटेगा? आप ही बताइए। तो इन्हें आप बताइए थोड़ा, अगर ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, क्या ये कटेगा? संभव है? नहीं है संभव। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे हम लोग माइनस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिंपल सा बात है। तो नीचे आपको माइनस देना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप यहाँ माइनस दीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पर भी आपको चिन्ह चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पर भी चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? फिर से एक बार देखिए, अगर नीचे मान लीजिए यहाँ पे प्लस ही दिया गया है, तो आपको यहाँ पर माइनस लगाना है। क्यों? माइनस लगे तो कट जाएगा, सिंपल है। अगर यहाँ पर आप माइनस लगा दे तो फिर इस सब का क्या होगा, है कि नहीं? तो इन सबों का हम लोग चिन्ह चेंज करेंगे। जो प्लस में है, जैसे कि इसका चिन्ह चेंज किया माइनस में, अब जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आपको आया होगा। तो अब देखिए, मान लीजिए आपका क्वेश्चन ही है, मानना क्या है, क्वेश्चन ही है। देखिए, अब इस चीज को यहाँ पर हम लिख के एक बार समझाते हैं आपको। पहले तो इक्वेशन फर्स्ट आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखिएगा, 3x प्लस 4y बराबर -6 बट्टे 3x माइनस वाई बराबर 9। ठीक, तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। अब इस चीज को आपको चेंज करना है, यानी फॉर्मेट में। और एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, आप बोलिएगा अच्छा ठीक है हम नीचे तो बदल देंगे, तो ऊपर वाला आपको कभी नहीं बदलना है चिन्ह। अब ऐसा नहीं कि ऊपरों बदल दीजिएगा नीचे भी बदल दीजिएगा, बस आपका कहानी खत्म। क्वेश्चन भी खुश, आप भी खुश, एग्जामिनर भी खुश। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, समझ रहे हैं? हाँ, तो वो अगर लड्डू नहीं खाना है तो प्लीज यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझे। ऊपर आपको प्लस माइनस में चेंज नहीं करना, ज्यादा हो गया उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब देखिए, ऊपर आपको प्लस माइनस नहीं करना है, नीचे लेकिन प्लस माइनस आपको करना ही है। अगर किया हुआ है पहले से, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में यहाँ माइनस रहता, यहाँ प्लस रहता, यहाँ माइनस रहता, मान लेते हैं कुछ देर के लिए यही आपका क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप पहले मिलाते कि x का मान प्लस माइनस में कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर कट जाए, सिंपली वे में अगर ये दोनों क्रॉस हो जाए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप जब देखें, तो या फिर x का मान कट जाए या फिर y का मान कट जाए, तो वहां पर आपको कुछ भी चेंज करने का जरूरी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं चेंज करना है। हम जो बोल रहे हैं उस चीज को ध्यान से समझिए, चेंज नहीं करना है आपको। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस दिया गया तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, तो आप यहाँ पर चेंज करिएगा। क्या, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप माइनस का चिन्ह चेंज करिएगा। अब बहुत बच्चे ऐसा आप नहीं करिएगा, बहुत बच्चे कर देते हैं। जैसे यहाँ माइनस है तो कहेगा अच्छा कोई बात नहीं, हम नीचे प्लस ले लेते हैं। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हुआ ना, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो उतना आपको दिमाग लगाने की जरूरी नहीं है। बस इतना आप रखिए कि अगर क्वेश्चन कट रहा, मतलब वैल्यू समान आ रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, या फिर अगर नहीं हो रहा है, तो आप सिंपली नीचे वाले सभी को, तीनों को, ऐसा नहीं कि एक्स और वाई को कर दिए वो और इसको छोड़ दिए, तो बेचारा ये कहाँ जाएगा। तो इसमें भी आपको चेंज करना पड़ेगा चिन्ह आगे का। तो ये आपका माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब देखिए, अब 3x प्लस माइनस हुआ तो ये आपका कट गया। अब यहाँ पर देखिए 4 और 5, यानी कि 5y हो जाएगा बराबर माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस हो। क्यों? क्योंकि बड़े अंक का माइनस ही है। तो 9 6 15 होता है, -15। अब देखिए y बराबर, इसीलिए आप लिखिएगा -15/5। तो 5 से ये कटेगा कितने बार में? 3 बार में, तो -3। ये आपका y का मान आ गया। ठीक, तो इस तरह से आप y का मान निकालेंगे। उसके बाद आपको x का भी मान निकालना है।
आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि इसका इक्वेशन का यानी कि समीकरण का विलोपन विधि द्वारा x और y का मान ज्ञात करें। ठीक, ठीक ठीक तो देखिए x और y का मान निकाले बोलेगा, तो y का मान आपने निकाल लिया। उसके बाद जब आपको x का मान निकालना है, क्या करना है, x का मान निकालना है। उसके लिए क्या करना है देखिए, उसके लिए सिंपली आप लिखिएगा नीचे समीकरण 1 में, देखिए अब y का मान समीकरण 1 या 2 में आप किसी में रख सकते हैं, आपकी मर्जी। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर समीकरण 2 में आपको रखना है मान, तो ऐसा नहीं करिएगा कि ये चिन्ह बदला हुआ ही रख दीजिएगा, ना 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 ना, इस गलती आपको भूल के भी नहीं करना। जो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है उसी चीज को आप यहाँ पर सिंपली उतारिएगा। बात समझ में आया क्या? तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, समीकरण 1 में y का मान रखने पर लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए इक्वेशन फर्स्ट आप क्वेश्चन को देखिएगा, ये नहीं कि आपने जो ये सॉल्व किया उस चीज को आपको बार बार नहीं देखना है, हम बार बार समझा रहे हैं आपको। तो देखिए इक्वेशन 1 को आप लिखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, 3x प्लस 4y बराबर -6। ठीक, तो 3x ही हो जाएगा प्लस 4 गुणे -3 बराबर -6। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, 4 तिहाई 12। तो आपको छोटे छोटे स्टेप से कैलकुलेशन करते हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ आए। तो यहाँ पर देखिए 3x ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस, लेकिन 4 गुणे 3 12, लेकिन -12 प्लस माइनस माइनस होता है, बराबर -6 हो जाएगा। अब देखिए 3x प्लस और -12 बराबर -6। अब देखिए यहाँ पर आप 3x बराबर, यहाँ -12 है इस साइड, तो उधर जाएगा तो प्लस होगा ना, हाँ। तो यहाँ पर -6 और +12। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ पर इसके बाद नीचे आप करिएगा देयरफॉर x बराबर क्या, 3 को आप नीचे भेज दीजिएगा सिंपली, यहाँ -6 +12 है, 3 को नीचे। अब देखिए x बराबर प्लस माइनस, तो जब आप 12 में से 6 घटाइएगा तो बचेगा 6 और 3, और चिन्ह यहाँ पर प्लस इसलिए हो क्योंकि जो संख्या बड़ा होता है उसी का चिन्ह आता है, इतना तो आपको पता है ये। अब 3 से ये 6 कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 2। ठीक, आप इतना जब आप निकाल लीजिएगा तो आप मान लीजिए वो बोर्ड ही क्वेश्चन में आपको, बोर्ड पेपर का जो एग्जाम है ना, बोर्ड पेपर का जो आपका कॉपी है उसमें भी आपको इसी तरह बनाना है। क्षमा चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा तबीयत सही नहीं है। अब देखिए क्या करना है, इतना जब आप कर लिए, x और y का मान आपने निकाल लिया, उसके बाद आप नीचे लिखिएगा x बराबर 2 और x बराबर 2 लिख सकते हैं, या फिर और नहीं भी लिखेगा कॉमा डाल के y बराबर -3 लिख करके जो है इसको यहाँ पर घेरा मार के आप इस तरह आंसर कर दीजिएगा सिंपली। दोनों का मान निकाल के यहाँ पे आपको यहाँ, अच्छा आपको यहाँ घेरा क्यों मारना है, चारों बकेट क्यों बनाना है, जानते हैं? मान टीचर जो है उसका डायरेक्ट नजर जाए इस पे, को y का मान ये निकला, x का मान ये निकला हुआ है, लास्ट में आप लिख दीजिएगा तो वो नंबर आपका बिल्कुल नहीं काटेगा।